इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर एक बार फिर हमास के रॉकेटों और मिसाइलों ने हड़कंप मचा दिया। बुधवार को हमास ने गाजा के कई इलाकों से दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास की एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इजराइल ने हमास पर गाजा में हमले तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए इजरायली सेना ने गाजा शहर के निवासियों को कुछ इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। यह आदेश जितुन, तेल अल हवा और दूसरे इलाकों के लिए लागू किया गया है, जहां इजरायली सेना पिछले 17 महीनों के संघर्ष के दौरान कई बड़े हमले कर चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि इन इलाकों में हमास फिर से एक्टिव हो चुका है और उसके आतंकियों ने यहां से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। ऐसे में इजराइल रॉकेट हमलों के जवाब में जल्द ही बड़ी कार्रवाई करेगा। इजराइल ने वहां के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने की सलाह दी है। इजराइल ने हाल ही में हमास के साथ युद्ध विराम समाप्त कर दिया था, जिसके बाद उसने लगातार हमले शुरू किए हैं, जिनमें अब तक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी हमास की कैद में इजराइल के 59 बंधक हैं। ऐसे में इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास उसके बाकी 59 बंधकों को रिहा नहीं करता है, तब तक वो अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से केवल 24 बंधकों के जीवित होने की ही संभावना जताई गई है। इजराइल ने हमास से अपने हथियार डालने और टॉप लीडर्स को निर्वासित करने की मांग की है, तो दूसरी ओर हमास ने भी साफ कर दिया कि जब तक परमानेंट युद्ध विराम लागू नहीं होता है, गाजा में शांति बहाली नहीं होती है, गाजा से इजरायली बलों की वापसी नहीं होती है, तब तक वो बाकी बचे इजरायली बंधकों को रिहा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं।